वेलकम बैक गाइस। स्वागत है आपका मेरे अनदर व्लॉग में। होप आप लोग अच्छे होंगे। आराम से आराम से। मेरी हर मॉर्निंग की शुरुआत कुछ ऐसे ही होती है। डेली बाहर आना, वेदर चेक करना, इसको बाहर आके सारी चीज़ें देखना बहुत अच्छा लगता है। घर में थोड़ा सा बोर हो जाता है। और आज का मौसम तो कुछ ज़्यादा ही अच्छा था, एकदम ब्राइट और बहुत शांति थी। सुबह सुबह बहुत अच्छा लगता है एक कप चाय और ऐसा वेदर, मानो सुकून मिल गया हो। पर आज कुछ अलग भी था, बिकॉज़ जब मैंने नीचे देखा तो सबके दरवाजे पीले थे। जो बाहर की रोड थी ना, सबके येलो। सबने हल्दी पानी से अपने बाहर जो है धो रखा था और सुंदर सुंदर रंगोली बना रखी थी। वैसे तो ये लोग रंगोली डेली ही बनाते हैं। जब से मैं हैदराबाद आई हूँ, मैं ये चीज़ हमेशा देखती हूँ, ये लोग रंगोली डेली बनाते हैं, लाइक रेगुलर झाड़ू पोछा करने के बाद। बट आज कुछ तो था फेस्टिवल, मुझे नहीं पता था। मुझे इवनिंग तक पता चला कि कौन सा फेस्टिवल है। यहाँ पे जो आंटी हैं वो अपने दरवाजे पे नीम के और आम के पत्ते लगा रही थी। एकदम फेस्टिव वाइब आ रहा था, इतना अच्छा लग रहा था सबको देख के। एंड दूर दूर तक जितनी नज़र जा रही थी ना, सब ने ही ये किया था, हल्दी पानी से अपने आगे वॉश कर रखा था। सब ने धो रखे थे अपने। जितने भी यहाँ पे लोग हैं ना, मैंने सुना है कि जो फेस्टिवल होते हैं ना, उस पर्टिकुलर डे पे या स्पेशली थर्सडे को, ये जो हल्दी पानी होता है ना, इनसे अपने आंगन को, बरामदे को वॉश करते हैं, प्रॉस्पेरिटी के लिए, सुख समृद्धि के लिए घरों में। एंड इसमें इवनिंग में आंटी ने ये पूजा की थी। एंड जो फेस्टिवल था उसका नाम है बनालू, जो कि मुझे गूगल करने पे पता चला था। मुझे अगर कुछ भी नहीं पता चलता है ना, तो मैं फट से जाके गूगल कर लेती हूँ, बिकॉज़ अगर मुझे कुछ नहीं पता है तो वो गूगल को ज़रूर पता होगा। एंड बहुत ही क्यूरियस हो जाती हूँ मैं किसी भी चीज़ को लेके। अगर मुझे नहीं पता है तो मैं जाके गूगल पे सर्च करूँगी और देन आई फाइंड द आंसर। मैं हमेशा से कभी भी अगर मुझे कुछ जानना है तो गूगल बाबा जिंदाबाद। ये फेस्टिवल था 10 अगस्त को। एंड ये 3 दिन चलता है फेस्टिवल, जो कि मुझे पता चला यहाँ के लोकल से कि 3 दिन वो लोग सेलिब्रेट करते हैं। इसमें जो पूजा होती है ना, वो माँ काली की होती है टेंपल में जाके। ज़्यादातर लोगों को मैंने ऐसे ही देखा था, मटके अपने सर पे ले जाके एंड उसमें जोत जला के वो लोग लेके जाते हैं, जो कि कितनी भी तेज़ आंधी आई वो नहीं बुझती है। साथ ही इस फेस्टिवल में बलि भी चढ़ाई जाती है। एंड कोइंसिडेंटली शाम को जब हम बाहर आए तो आंटी पूजा कर रहे थे। एंड ये जो पूजा थी ये मेन डोर पे कर रहे थे वो लोग। इसमें बहुत सारे रिचुअल्स किए उन्होंने। एंड इसमें जो आरती कर रहे हैं वो कद्दू के साथ कर रहे हैं। कद्दू के ऊपर उन्होंने जोत जला के एंड देन आरती की है। सारी रस्में देख के मुझे ऐसा लग रहा था जैसे आंटी अपने घर की नज़र उतार रहे हैं। 2 साल पहले भी मैंने ये फेस्टिवल देखा था, बट इतने अच्छे से नहीं जान पाई थी इसके बारे में, क्योंकि अपने काम में बिज़ी रहती थी तो ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। बट इस बार मैंने पूरा प्रॉपर इनकी पूजा देखी और इसमें बहुत सारी रस्में थी। एंड आरती करने के बाद कद्दू से आंटी ने उसको 2 हिस्सों में फोड़ दिया और उसके बाद हल्दी कुमकुम लगाया और दोनों साइड पे गेट के एक एक हिस्सा रख दिया। उसके बाद दोनों साइड पे अगरबत्ती भी लगाई। एंड इसके बाद फिर नारियल से भी उन्होंने सेम किया। नारियल के साथ भी उन्होंने पूरे घर की आरती जैसे उतारते हैं ही उन्होंने नारियल से भी किया। एंड उसके बाद फिर नारियल पे भी उन्होंने हल्दी कुमकुम लगा के और उसको भी रख दिया। उसके बाद फिर नींबू के साथ उन्होंने किया, नींबू को भी उन्होंने कट करके और उस पर भी हल्दी कुमकुम लगा के उसके साथ भी पूजा की। मेरे को पूरा रिचुअल देखने में सच में ऐसे ही लग रहा था जैसे कि वो नज़र उतार रहे हैं अपने घर की, अपने चौखट की। हो सकता है कि मैं गलत हूँ, लेकिन जो देखने में लग रहा था मैं बस वो बता रही हूँ। अगर गलत है तो प्लीज़ माफ़ कीजिएगा, बिकॉज़ मेरा इंटेंशन किसी को हर्ट करना नहीं है। मैं बस ये दिखाना चाह रही हूँ कि जो मैंने देखा, मैं 2 साल पहले भी थी जैसा कि मैंने बताया, बट मैंने ये सब कुछ नहीं देखा था। एंड इस बार मेरा फर्स्ट टाइम था ये सारी रिचुअल्स देखने का, तो मुझे बहुत एक्साइटेड लग रहा था ये सब देखना। जब आप कुछ नया देखते हो, किसी और कल्चर के बारे में जानते हो, तो आपको भी अच्छा लगता है। सो बस मुझे भी अच्छा लगा, इसलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ। एंड लास्टली उन्होंने अपनी जो गेट है, जो अपनी चौखट है, उसको पानी से वॉश किया 3 बार। उसके बाद प्रणाम किया, उसके बाद फिर एंटर किया घर में। लास्ट ईयर तो मैंने सेम घर से मंदिर ले जाते हुए भी लोगों को देखा था, लाइक वो जो मटका रख के ले जाते हैं ना, वो मैंने देखा था। और लेके जाते हैं तो उनके भी पैर धुलाते हैं एंड उनके साथ भी रिचुअल करके फिर उनको भेजते हैं मंदिर के लिए। सी अभी भैया पानी लेके आ गए हैं
एंड अब ये चौखट को धोएंगे और 3 बार धोएंगे। तो इसके बाद सब लोग प्रणाम करके अंदर चले जाएंगे। इसी के साथ पूजा ख़त्म हो जाती है। बट जो बैकग्राउंड में म्यूज़िक बज रहा है ना, उसके साथ ये सब देखने के लिए बहुत अच्छा लगा मुझे एंड मेरे बेटे ने बहुत इन्जॉय किया। और जब आंटी ये पूजा कर रही थी तो फ़न फैक्ट ये था कि बैकग्राउंड में बहुत अच्छा गाना बज रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था वो तेलुगु गाना था, बट रिलेटेड टू फेस्टिवल ही था और वो एकदम कंबाइन करके इसको कॉम्प्लीमेंट कर रहा था। जो भी रस्में आंटी कर रही थी ना, वो गाने के अकॉर्डिंग मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मुझे नहीं पता उस गाने का मतलब क्या है, बट बहुत अच्छा था। होप शायद बैकग्राउंड में थोड़ा बहुत आपको सुनाई दे रहा हो, क्योंकि वो भी मेरे साथ ये सब देख रहा था बालकनी से। एंड लास्ट में आंटी ने दोबारा से नींबू चौखट के दोनों कोने पे रख दिए एंड बस पूजा ख़त्म करके सब अंदर चले गए और हम लोग बालकनी में ही खड़े थे। एंड मेरा बेटा अपनी टी शर्ट को सुखा रहा था, क्योंकि मैंने सारे फुट मैट धो दिए थे, तो वो भी उसी की तरह अपनी टी शर्ट को भी वहीं सुखा रहा था। कोइंसिडेंटली सेम टाइम पे हमने वो मटके ले जाते हुए भी लोगों को देखा, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि ये भी एक रिचुअल होता है जिसमें मटका सर पे लेके जाते हैं एंड इसमें दिया जल रहा होता है और वो दिया बुझता नहीं है एट एनी कॉस्ट, कुछ भी हो जाए। एंड इस फेस्टिवल में मैक्सिमम जो लेडीज़ हैं उन्होंने वो साड़ी पहनते हैं एंड गजरा लगाते हैं। गजरा इज़ मैंडेटरी, सबके बालों में आपको गजरा दिखेगा। एंड फिर हमने देखे कैमल एंड हॉर्स बालकनी से ही। एंड ये 2 तो पहले चले गए थे एंड एक बाद में भी आया था दोबारा से। सो मेरा बाबू देख के इसको बहुत खुश हो गया था। एंड सेम इवनिंग हम इस्कॉन भी गए थे, इस्कॉन टेम्पल भी गए थे, बट वो मैं अनदर व्लॉग में डालूँगी, बिकॉज़ मुझे नहीं पता कि इतनी लंबी वीडियो कोई देखेगा भी या नहीं, क्योंकि अगर मैं उसे ऐड करूँगी तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। सो इसलिए बाकी होपफुली आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कीजिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।